क्या एक विश्वविद्यालय अपनी सीटें कम कर सकता है? यदि हाँ, तो क्या हजारों छात्रों के भविष्य की कीमत पर? और यदि नहीं, तो क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने इस फैसले का कानूनी और नैतिक चुनौती का सामना कर सकता है? आज हम बिना किसी का पक्ष लिए इस पूरे मामले का सच जानने आए हैं कि पूरे मामले का आखिर सच क्या है। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम सिंह है और आप मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर देख रहे हैं। विगत कुछ दिनों से लगभग 30 दिनों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि, सीट कटौती, पानी, वाटर कूलर, प्रयोगशालाएँ, शौचालय इत्यादि को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा अब की वर्ष सीट कटौती का है। सीट कटौती का मतलब क्या है? सीट कटने का मतलब यह है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में या किसी कोर्स में लगभग अगर 100 सीट हैं, 100 सीटों में से अगर 40 सीटें कम कर दी गई हैं, यानी कि अब सीधे-सीधे 40 छात्र वहाँ नहीं पढ़ पाएँगे या 40 छात्रों को अवसर नहीं मिल पाएँगे पढ़ने का। यह पूरा मामला है। दूसरी बात यह है कि क्या कोई विश्वविद्यालय अपनी सीटें कम कर सकता है? तो हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर उसकी शैक्षिक गुणवत्ता जैसे किसी मतलब शैक्षिक प्रक्रिया में कोई कमी है, जैसे कि शिक्षक, प्रयोगशालाएँ, लाइब्रेरी इत्यादि चीज़ें संसाधन अगर कमी है, तो कोई भी विश्वविद्यालय अपने मानक के आधार पर सीटें कम कर सकता है। लेकिन एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि उच्च शिक्षा में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। एक लक्ष्य भी दिया गया कि इतने वर्ष में और लगभग 50% युवाओं की भागीदारी वहाँ पे उच्च शिक्षा में की जाए। तो ऐसे में क्या सीट कटौती करने से भागीदारी बढ़ जाएगी या कम होगी? यह एक सवाल है। दूसरी बात, अनुच्छेद 14 भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया को मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त कारण होने चाहिए और कारणों के बाद इसका प्रभाव क्या होगा, यह दोनों बातें हैं। पहली चीज़ हम पहले प्रभाव समझ लेते हैं, फिर कारण पे आएँगे, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बयान जो जारी हुआ हम उसपे बाद में आएँगे। पहली चीज़ें क्या हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव यही होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी लगभग सभी कोर्स में लगभग 40% सीटें कम कर दी गई हैं। आंकड़ा इधर-उधर हो सकता है, इसका पूरा आंकड़ा आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके देख सकते हैं। प्रभाव बस इतना होगा कि पिछड़े क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए अवसर सीधा-सीधा अवसर की उपलब्धता कम हो जाएगी। यानी कि अगर एक किसी कोर्स में 100 छात्र पढ़ता था, तो सीधे-सीधे 40 छात्रों के अवसर की उपलब्धता खत्म कर दी जाएगी, जो कि सीधे-सीधे आर्टिकल 14 के विरोधाभास नज़र आता है और एनईपी 2020 के भी विरोधाभास नज़र आता है। इस प्रकार सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून और संविधान द्वारा बनाए गए नियम कानून के मतलब पूरा सीट कटौती का पूरा मामला विरोधाभास दिखाई देता है। और यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इन कारणों से संसाधनों की कमी इत्यादि के कारणों से अपनी सीट में कटौती किया है, इसको स्पष्ट तरीके से छात्रों के बीच रखना ज़रूरी होता है या फिर नियम कानून को पूरे लागे छात्रों के सामने साथ रखना ज़रूरी होता है। कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीटें कम नहीं हुई हैं, बल्कि प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बढ़ जाने पर छात्र उधर रुख कर लेते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं। तो क्या यह तर्क उचित है? क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी संसाधन और अपनी उपलब्धता, अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को बढ़ाकर छात्रों का रुझान अपनी तरफ आकर्षित करने के अलावा यह तर्क दे सकता है कि प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बढ़ जाने से इसका मतलब यह है कि प्राइवेट कॉलेज आपसे अधिक गुणवत्ता वाली चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, इसलिए छात्र उधर रुख कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ प्राइवेट कॉलेजों की फीस लगभग इलाहाबाद विश्वविद्यालय फीस से लगभग 4 गुना या 5 गुना फीसें लगभग लगती हैं प्राइवेट कॉलेजों में। तो ऐसे में छात्र वहाँ क्यों जाएगा? बात बस इतनी सी है कि अगर सीटें इस वजह से कम हुई हैं क्योंकि विश्वविद्यालय में पर्याप्त संसाधन नहीं थे, तो अपने ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार अपने ऊपर विकासवादी का तमगा लगाना छोड़ दे और यह कह दे कि हमारे बस का नहीं है और हम ज़िम्मेदार पद के हकदार नहीं हैं। क्योंकि हज़ारों पिछड़े क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए कम से कम अवसर ना खत्म कर दिए जाएँ। आपका यह फेलियर अपने ही द्वारा बनाए गए नियम कानून एनईपी 2020 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की सीधे-सीधे विरोधाभास है। क्योंकि जहाँ आपको संसाधन बनाकर रजिस्टर में मिलने वाली रैंकिंग को बढ़ाना था, वहाँ सीधे-सीधे छात्रों की भविष्य को बर्बाद करके आप अपने रजिस्टर में मिलने वाली रैंकिंग को मेंटेन कर रहे हैं। यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ना छात्रों के लिए, ना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए, ना ही सरकार के लिए। तो इस बात को सभी को सोचना बहुत ही ज़रूरी है।
पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों पर हम आगे भी आपकी बात उठाते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम सिंह है और आप मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर देख रहे थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।